Hello students, how are you? I hope you all are doing well at home. Dear students, today I will teach you chapter 8 Candy Jenny and Professor Bogle from the class 6th. This is the real English. Today I am going to explain this chapter in Hindi. Okay, so now come to the topic. Let's read. First mention today's date. Mention today's date here. Today is 14/10/2020. Okay, now come to the topic. I am going to read this chapter. After that explain this chapter in Hindi. Okay, now read it. Let's read. Myths are stories based on tradition or legends. They describe an event from ancient time or adventures are of heroes, gods and goddess. Myths throw light on the societies, lives and beliefs of an olden time. Greek mythology is one of the most admired mythologies. It is full of adventures as well as a history. Many popular phrases in today's language come from Greek mythology. This is the story of a little girl, Candy Jenny, who discovered the world of Greek mythology after her father compared her to one of the most famous mythical character. Okay? इसमें ये स्टोरी क्या है इसके बारे में आपको बताया गया है कि ये स्टोरी क्या है और किस तरह की स्टोरी है इसके बारे में बताया गया है. तो देखिए, मिथ्स आर स्टोरीज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन और लीजेंड्स. मिथ्स मीन्स होता है काल्पनिक कथाएं या फिर पौराणिक कथाएं. ठीक है, तो जो मिथ्स होती हैं, ये जो मिथ्स की कहानियाँ होती हैं, ये बेस्ड होती हैं ट्रेडिशन पर या फिर लीजेंड्स पर. लीजेंड्स मीन्स होता है किसी बड़े महान पुरुषों से संबंधित कहानियाँ या परंपराओं से संबंधित कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो परंपराओं से चली आ रही हैं. ठीक है. They describe an event from ancient time or adventures of heroes, gods and goddesses. मतलब they describe, ये जो कहानियाँ वो describe करती हैं an event from ancient time. Ancient means होता है पुराना, प्राचीन, प्राचीन समय का, प्राचीन समय की के इवेंट यानी घटनाओं के बारे में बताती हैं. या फिर एडवेंचर्स ऑफ हीरोज, जो उस पुराने समय के जो हीरो होते हैं, ऐसे पर्सन जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लोग हीरो कहते हैं ना. तो पुराने समय के जो हीरोज़ होते हैं उनके एडवेंचर के बारे में, गॉड्स या गॉडेस के बारे में, देवी या देवताओं के बारे में. यानी ये जो मिथ्स हैं, ये जो मिथ्स कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, ये क्या करती हैं, ये डिस्क्राइब करती हैं पुराने समय की घटनाओं को, हीरोज़ के एडवेंचर्स को, भगवान, गॉड और गॉडेसेस को. ठीक है. मिथ्स थ्रो लाइट ऑन. थ्रो लाइट मीन्स होता है प्रकाश डालना. ठीक ना. थ्रो लाइट ऑन, प्रकाश डालने का मतलब उस पर फोकस करना, उस बात को बताना. Myths throw lights on the societies, lives and beliefs of an olden time. जो myths होती हैं, जो पौराणिक कथाएं होती हैं, काल्पनिक कथाएं होती हैं, पौराणिक कथाएं होती हैं, वो प्रकाश डालती हैं उस समय के लोगों की सोसाइटीज़ के बारे में, उनके जीवन, लाइफ्स यानी उनके जीवन के बारे में, और बिलीव्स ऑन एन ओल्डन टाइम, उस समय की उन लोगों की जो विश्वास, जो उन लोगों का विश्वास होता है, जो एक तरह से कहा जाए तो देवी देवताओं के प्रति जो उनकी आस्था होती है, उस आस्था के बारे में भी पुराने समय, ओल्डन टाइम यानी पुराने समय के लोगों के आस्था, विश्वास, और उस समय का सामाजिक रहन सहन क्या था, वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस तरह से पूजा करते थे, कैसा उनका जीवन था, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है. ग्रीक मैथोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड मैथोलॉजीज. जो ग्रीक मैथोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा एडमायर्ड मैथोलॉजी होती है. ठीक ना. ग्रीक मैथोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड मैथोलॉजीज. मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एडमायर्ड मैथोलॉजी, सभी मैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा एडमायर्ड मैथोलॉजी मानी जाती है. इट इज़ फुल ऑफ एडवेंचर एज वेल एज हिस्ट्री. यह जो है ये पूरी तरह से एडवेंचर से भरी होती है. ठीक ना. Many popular phrases in today's language come from Greek mythology. Many popular phrases, अनेक तरह के ऐसे popular phrases हैं, फ्रेज हैं, जो इंग्लिश में आपने फ्रेज पढ़ा है ना, तो उसी की बात हो रही है कि बहुत से ऐसे पॉपुलर फ्रेज हैं जो आज की लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, वो कहाँ से आए हैं, ग्रीक मैथोलॉजी से आए हैं. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल. यह जो स्टोरी यानी ये जो स्टोरी आप पढ़ेंगे, इसमें क्या है, एक लिटिल गर्ल के बारे में की कहानी है, कैंडी जेनी, जिसका नाम क्या है, कैंडी जेनी.
who discovered the word of Greek mythology after her father compared her to one of the most famous mythical character। मतलब ये पहले यहाँ से देखिए, आफ्टर हर फादर, उसके पापा द्वारा, कंपेयर मतलब तुलना किया जाना, उसकी तुलना किए थे बहुत ही फेमस मिथिकल कैरेक्टर से। मतलब एक कैंडी जेनी है जो डिस्कवर करती है और वो ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में खोज करती है। क्यों खोज करती है? जब उसके पापा उसको एक बहुत ही फेमस मिथिकल कैरेक्टर से उसकी तुलना करते हैं, तब वो क्या करती है, उस कैरेक्टर के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। तो यही कहानी है कि कैसे कैसे वो उस कैरेक्टर के बारे में पता लगा रही है। ठीक है, 1 सेकेंड, लेट मी सेट द कैमरा। ओके, now let's start. Little Candy Jenny was a very curious little girl of 11। जो लिटिल कैंडी जेनी है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस, यानी होता है जिज्ञासु, बहुत ज़्यादा किसी बात के बारे में बहुत जानने की इच्छा रखना, यानी हर बात पे क्वेश्चन करना, है ना, तभी ना जिज्ञासु होंगे, छोटी छोटी चीज़ को देख कर के भी क्वेश्चन करना। तो लिटिल कैंडी जेनी वॉज अ वेरी क्यूरियस लिटिल गर्ल ऑफ 11। लिटिल कैंडी जेनी जो है वो 11 साल की है और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस लिटिल गर्ल है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु लिटिल गर्ल है। शी ऑलवेज गॉट इन टू स्क्रैप्स एंड कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द ट्रबल। मतलब ये है कि वो अक्सर क्या करती है, अपने बिहेवियर के कारण, स्क्रैप मतलब होता है अपने ही बिहेवियर के कारण किसी डिफ़िकल्टी में फंस जाना, यानी खुद के कारण ही अपने लिए ही मुसीबत पैदा कर लेना, है ना। तो शी ऑलवेज गॉट इनटू स्क्रैप, मतलब वो हमेशा अपने ही बातों, अपने ही काम के कारण क्या करती है, मुसीबत अपने लिए पैदा कर लेती है। और कुडंट स्टे आउट ऑफ ट्रेवल, और उस समस्या से बाहर भी नहीं निकल पाती है। शी लव टू आस्क क्वेश्चंस, वह क्वेश्चन पूछना पसंद करती है। एंड आस्क देम सो ऑफन, और वो बहुत ज़्यादा मतलब बार बार क्वेश्चन करती है, दैट एवरीवन गॉट टायर्ड ऑफ हर, मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चन करती है कि एवरीवन गॉट टायर्ड ऑफ हर, उससे लोग क्या होते हैं, थक जाते हैं, उसकी बातों का जवाब देते देते थक जाते हैं। कैंडी जेनी हैड एन ओल्ड नेबर हु वॉज अ गार्डनर। कैंडी जेनी के बगल में एक क्या है, एक नेबर है, एक पड़ोसी हैं जो कि एक गार्डनर है। बट एवरीवन कॉल्ड हिम प्रोफेसर बूगल, लेकिन सभी लोग उनको क्या कहते हैं, प्रोफेसर बूगल। क्यों? बिकॉज ही लव टू रीड, क्योंकि वो पढ़ना पसंद करते थे। ही वॉज द ओनली पर्सन, वह एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे हु कुड आंसर ऑल द कैंडी जेनी क्वेश्चंस, जो कैंडी जेनी के सभी क्वेश्चंस का आंसर देते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकेंड स्टैंजा। वन डे कैंडी जेनीज फादर सेड टू हर, एक दिन कैंडी जेनी के फादर ने उससे कहा, कैंडी जेनी यू आर अ पेंडोराज बॉक्स, तुम पेंडोराज बॉक्स हो। आई नेवर नो दैट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, मैं कभी नहीं जान पाता हूँ, सॉरी, आई नेवर नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, मतलब मैं कभी नहीं जान पाता हूँ कि तुम आगे क्या करने वाली हो या आगे तुम्हारे साथ क्या होगा। क्यूरियस कैंडी जेनी लुक्ड अप एट हर फादर, जिज्ञासु, क्यूरियस यानी जिज्ञासु कैंडी जेनी ने अपने पापा की तरफ देखा। एंड सेड, और बोला, बट फादर, लेकिन पापा, आई एम नादर पेंडोरा नॉर अ बॉक्स, ना तो मैं पेंडोरा हूँ ना तो मैं बॉक्स हूँ। हर फादर रॉड, उसके पापा क्या है, गुस्साए, रॉड मतलब होता है गुस्साना। कन्फ्यूज्ड कैंडी जेनी जब उसके पापा गुस्साए तो क्या, कन्फ्यूज हो गई, उसको समझ में नहीं आया क्या बात है, क्यों पापा इतना गुस्सा आ रहे, मैंने तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि उसकी आदत है ना क्वेश्चन पूछने की। तो वो कह रही है मैं तो ना पेंडोरा हूँ ना बॉक्स, उसे पता ही नहीं पेंडोरा बॉक्स क्या होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज्ड कैंडी जेनी मतलब कंफ्यूज हो गई, समझ नहीं आया क्या करें। तो रैन आउट टू सी प्रोफेसर बूगल, वो गई और प्रोफेसर बूगल को देखा। हु वाज रीडिंग इन द गार्डन, जो कि गार्डन में क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ रहे थे कोई चीज़। प्रोफेसर बूगल टेल मी, वो चिल्लाती हुई गई, प्रोफेसर बूगल मुझे बताइए। वो कहती है, प्रोफेसर बूगल मुझे बताइए, क्या बताइए। हु इज अ पेंडोराज बॉक्स, ये पेंडोराज बॉक्स कौन है। माई फादर कॉल्ड मी अ पेंडोराज बॉक्स, मेरे पिता ने मुझे पेंडोराज बॉक्स कहा है। तब प्रोफेसर बूगल हंसते हैं उसके ऊपर,
द प्रोफेसर लुक्ड एट कैंडी जेनी और स्माइल। प्रोफेसर क्या करते हैं, कैंडी जेनी को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। चाइल्ड, इट इज़ नॉट हु बट वॉट। यह मैटर नहीं करता कि वह कौन है। कहते हैं बच्चे, चाइल्ड मतलब बच्चे। इट इज़ नॉट हु, यह नहीं मैटर करता कि कौन, बट वॉट, वो क्या है ये मैटर करता है। कम एंड सिट वाइल आई टेल योर स्टोरी। आओ बैठो जबकि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। यानी इसी से रिलेटेड वो क्या करेंगे, उसको एक स्टोरी सुनाएंगे पेंडोराज बॉक्स की। Second, let me set the camera. Many countries, many centuries ago, the Greek believed in gods who were like men but very strong. Many centuries ago, बहुत समय पहले की बात है। द ग्रीक बिलीव, जो ग्रीक्स थे, जो ग्रीक के रहने वाले थे, वो बिलीव करते थे इन गॉड, भगवान में। हु वर लाइक मैन बट वेरी स्ट्रांग, जो कि क्या थे, आदमियों की तरह दिखते थे बट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते थे। दे कुड चेंज देमसेल्फ इनटू एनीथिंग, वे अपने आप को किसी भी चीज़ में बदल सकते थे। जैसे मोर्टल मैन, एनिमल्स, प्लांट एंड मॉन्स्टर्स। मोर्टल मैन मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो मर सकते हैं, जिनकी मृत्यु होती है, तो मोर्टल मैन में बदल सकते थे, एनिमल्स में बदल सकते थे, प्लांट्स में बदल सकते थे, या फिर मॉन्स्टर्स में। यानी जो चाहें वो अपने आप को उस रूप में ढाल लेते थे। सेट प्रोफेसर बूगल, प्रोफेसर बूगल ने कहा, देयर ग्रेटेस्ट गॉड वॉज ज्यूस, उनके सबसे बड़े जो भगवान थे वो कौन थे, ज्यूस थे। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, विथ मोर्टल्स, मोर्टल्स से। क्योंकि बिकॉज दे यूज्ड फायर, क्योंकि वो फायर का यूज़ करते थे, आग का यूज़ करते थे। Fire was stolen from Zeus by another god called Prometheus. जो फायर था वॉज स्टोलन, चुरा लिया गया था, फ्रॉम ज्यूस, ज्यूस से, बाय अनदर गॉड, दूसरे गॉड के द्वारा। मतलब ज्यूस के पास फायर था और वो फायर किसी और दूसरे गॉड ने चुरा लिया, जिनका नाम था प्रोमेथेसस। ओके, प्रोमेथेसस। ज्यूस ऑर्डर्ड द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम क्ले। ज्यूस ने क्या किया कि एक क्रिएशन थी, एक संरचना थी, एक रचना थी। वो कौन थी, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम क्ले, क्ले से बनी हुई एक पहली महिला थी। उन्होंने उसको ऑर्डर दिया। हर नेम वॉज पेंडोरा, जिसका नाम क्या था, पेंडोरा। एंड शी वॉज सेंट इन टू द अर्थ, और उसे कहाँ भेजा, अर्थ पे। कैंडी जेनी ईगरली लुक्ड एट द प्रोफेसर, कैंडी जेनी बहुत ही ईगरली मतलब उत्सुकता से प्रोफेसर जेनी को देख रही थी। पेंडोरा वॉज गिवेन अ बॉक्स, पेंडोरा को एक बॉक्स दिया गया था। शी वॉज टोल्ड नेवर टू ओपन इट, और उससे कहा गया था कि इसे ओपन मत करना। नाउ पेंडोरा वॉज गिवन मेनी गुड क्वालिटीज अलॉन्ग विथ क्यूरोसिटी, मतलब और पेंडोरा के साथ बहुत सारी क्वालिटीज दी गई, साथ ही उसको क्या दिया गया, क्यूरोसिटी भी थी उसके साथ, क्यूरियोसिटी भी दी गई थी। इनफैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर भी जिज्ञासा थी कि आगे क्या करना, आगे क्या करना, हर चीज़ को जानने की इच्छा उसकी रहती थी। इनफैक्ट शी वॉज एज क्यूरियस एज यू, फिर वो गूगल कहते हैं कि इनफैक्ट वो इतनी ज़्यादा क्यूरियस थी जितनी कि तुम। शी वॉज सो इनक्विजिटिव बट द बॉक्स दैट शी ओपनड इट, इनक्विजिटिव मतलब होता है जिज्ञासा पूर्वक। हाँ, शी वॉज सो इनक्विजिटिव, बहुत ज़्यादा वो इनक्विजिटिव हो गई, जिज्ञासु हो गई, अबाउट द बॉक्स, बॉक्स को लेकर, दैट शी ओपनड इट, और उसने क्या किया, उसे खोल दिया। आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स को खुलते ही, आउट ऑफ द बॉक्स केम ऑल इविल इन द वर्ल्ड, बॉक्स को खुलते ही क्या हुआ, बॉक्स के बाहर, इविल मतलब होता है बुराइयाँ, संसार में क्या हुई, चारों तरफ बुराइयाँ फैल गई, मतलब बाहर आ गई। बॉक्स के खुलते ही संसार में सारी जो बॉक्स के अंदर क्या थी, बुराइयाँ भरी हुई थी, वो बाहर आ गई। इट इज सेड दैट द बॉटम ऑफ द बॉक्स ओनली होप रिमेन, इट इज सेड मतलब कि इसका मतलब यह है कि दैट द बॉटम ऑफ द बॉक्स, की बॉक्स के जो बॉटम में था, जो बॉटम में सिर्फ होप बच गया था, होप बचा हुआ था, ठीक ना। मतलब इट इज सेड दैट द बॉटम ऑफ द बॉक्स ओनली होप रिमेन, इसका मतलब यह है कि जो बॉक्स का बॉटम था उसमें सिर्फ होप बच गया था, बाकी सब चीज़ें क्या थी, बाहर आ गई थी। सो पेंडोराज बॉक्स मीन्स टू इनवाइट ट्रबल, इसलिए पेंडोराज बॉक्स का मतलब है कि ट्रबल को इनवाइट करना, यानी समस्याओं को आमंत्रित करना। कैंडी जेनी फिनिश्ड
कैंडी जेनी फिनिश्ड प्रोफेसर बुगल। प्रोफेसर बुगल अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहते हैं कैंडी जेनी, इसलिए पेंडोरा बॉक्स का मतलब होता है समस्याओं को इनवाइट करना। सो वाई डिड माई फादर कॉल मी अ पेंडोराज बॉक्स, आस्क्ड कैंडी जेनी। कैंडी जेनी ने कहा कि तो मेरे फादर ने मुझे पेंडोरा बॉक्स क्यों कहा। वेल शी हियर लिटिल गर्ल। फिर प्रोफेसर बुगल कहते हैं वेल इधर देखो छोटी बच्ची, यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, तुम हमेशा क्वेश्चंस पूछती हो। यू आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, तुम चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो। एंड दिस गेट्स यू इनटू ऑल काइंड ऑफ ट्रबल, और यह तुम्हें अनेक प्रकार की समस्याओं में डाल देता है। कैंडी जेनी, यू कैन गेट इनटू ट्रबल इवन यू आर ईटिंग, तुम अगर खाना भी खा रही हो तो भी तुम उसमें भी किसी न किसी समस्या में फंस जाती हो। सो योर पेरेंट्स एंड एवरीवन एल्स नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, इसलिए तुम्हारे पिता या कोई और भी ये नहीं जान पाता है कि अब आगे क्या होगा। दैट इज वाई योर फादर कॉल्ड यू अ पेंडोरा बॉक्स, इसलिए तुम्हारे पापा ने तुम्हें पेंडोरा बॉक्स कहा। सेड प्रोफेसर बुगल, प्रोफेसर बुगल ने कहा। Now I understand. Are there more stories like this? Tell me some more, please, Professor begged Candy Jenny. Candy Jenny कहती Now I understand. अब मैं समझ गई. Are there more stories like this? इस तरह की और भी स्टोरी हैं आपके पास? टेल मी सम मोर, मुझे कुछ और बताइए प्लीज़ प्रोफेसर, प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करती है। बेग्ड कैंडी जेनी, बेग्ड मतलब होता है रिक्वेस्ट, बहुत ही याचना करना, मतलब आग्रह करना कि मुझे सुनाइए। I am tell you one more and other you will have to find one your own, said the professor. प्रोफेसर कहते हैं मैं तुम्हें एक और सुनाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम और स्टोरीज के बारे में तुम खुद पता करोगी, ठीक है। One second, let me set the camera. चलिए यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है। यहाँ देखिए जब कैंडी जेनी प्रोफेसर बुगल से क्या करती है, दूसरी कहानी बताने को कहती है, तो बुगल कहते हैं ना कि ठीक है मैं एक कहानी और बताऊंगा, लेकिन अदर कहानी आपको खुद पता करनी है। तो यहाँ पे प्रोफेसर बुगल सेकंड स्टोरी बताते हैं, जिसमें है देखिए लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है। मिडास वॉज द किंग ऑफ पेसिनस, पेसिनस का एक राजा था जिसका नाम क्या था, मिडास। ही आज वन कंपेनियन ऑफ डायोनिसस अ गॉड, मतलब वो अब एक भगवान के सहयोगी, कंपेनियन मतलब सहयोगी, वो भगवान के एक सहयोगी जिनका नाम क्या है, डायोनिसस, जो कि खुद क्या है, एक भगवान है, उनसे कहता है टू ग्रांट हिम अ गिफ्ट ऑफ, मुझे एक गिफ्ट दीजिए, मुझे मतलब गिफ्ट मतलब पुरस्कार दीजिए, टर्निंग वॉट एवर ही टच्ड इनटू गोल्ड, कि मतलब वो जो कुछ, वॉट एवर मतलब जो कुछ भी वो टच करे वो किस में बदल जाए, गोल्ड में बदल जाए। वो उससे डायोनिसस से कहते हैं, जो कि खुद भी एक भगवान है, और ये क्या है, भगवान के सहयोगी हैं, लेकिन क्या है, अब खुद भी भगवान है। तो उनसे कहता है कि मुझे एक ऐसा गिफ्ट दीजिए जिससे मैं कोई भी चीज़ टच करूं तो वो गोल्ड में बदल जाए। मिडास वॉज ग्रांटेड हिज विश, मिडास को क्या हुआ, अपनी गिफ्ट मिल गई थी, मतलब भगवान ने क्या किया, उसकी विश को पूरा किया। सो एवरीथिंग दैट किंग मिडास टच्ड, फूड, वाटर एंड फ्लावर्स टर्न इनटू गोल्ड। सो एवरीथिंग, उस विश के कारण वो कोई भी चीज़, एवरीथिंग मतलब कोई भी चीज़, दैट किंग मिडास टच, जैसे राजा मिडास टच करता था, जैसे कि फूड, वाटर या फिर फ्लावर्स, वो किस में बदल जाते थे, गोल्ड में। ही कुड नॉट इवन ईट फूड, जबकि वो खाना भी नहीं खा सकता था। क्यों नहीं खा सकता था, क्योंकि खाने को वो जैसे ही हाथ लगाता, रोटी है, दाल है, चावल है, जैसे ही वो हाथ लगाता वो गोल्ड में बदल जाता, और गोल्ड की कोई भी चीज़ वो खा नहीं सकता। कोई भी ऐसे आप गोल्ड खा सकते हो, नहीं खा सकते ना, आप तो खाना ही खाओगे, राइस है, पल्सेस हैं, चपातीज़ हैं, वेजिटेबल्स हैं, लेकिन सपोज़ करो अगर आपको ऐसा कुछ मिला हो और आप इस बुक को भी टच कर दें, वो गोल्ड में बदल जाए, आप किसी भी चीज़ को टच कर रहे हो गोल्ड में बदल जा रहा है, तो क्या आप उसे खा पाओगे, नहीं खा पाओगे ना, फिर भूख से परेशान हो जाओगे।
इसलिए बच्चों भगवान ने जो भी चीज़ें दी हैं बहुत सोच समझ के दी हैं, ठीक ना। तो कुछ भी कहने बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देन वन डे हिज डॉटर टच्ड हिम एंड ही वाज ग्लूमी। गेस व्हाट हैपेंड। मतलब एक दिन उसकी बेटी ने उसको टच किया एंड ही वाज ग्लूमी। ग्लूमी मतलब होता है उदास हो जाना, दुखी हो जाना। गेस व्हाट हैपेंड ये गूगल कहते हैं जेनी, कैंडी जेनी से कि गेस करो क्या हुआ होगा। तो कैंडी जेनी जवाब देती है शी टर्न इन टू गोल्ड, वह गोल्ड में बदल गई। सेट कैंडी जेनी, कैंडी जेनी ने कहा टू द स्माइलिंग प्रोफेसर, मतलब प्रोफेसर को मुस्कुराते हुए देख करके वो क्या कहती है कि शी टर्न इन टू gold. Now a person who is always lucky is said to have the Midas. Now a person who is always lucky is said to have the Midas touch. प्रोफेसर गूगल कहते हैं एक्सप्लेन प्रोफेसर गूगल। प्रोफेसर गूगल कहते हैं कि नाउ अब जो भी पर्सन जो लकी होता है उसको क्या कहा जाता है, उसे मिडास टच कहा जाता है। अब एक तरह से वो एक किंवदंती फैल गई कि अगर कोई बहुत लकी है या उसे कोई चीज़ बहुत लकली मिल जाती है तो उसको लोग क्या कहते थे, मिडास टच कहते थे। प्रोफेसर गूगल ने कहा बट प्रोफेसर व्हाट हैपेंड टू द डॉटर। लेकिन प्रोफेसर वो डॉटर के साथ क्या हुआ, आज कैंडी जेनी, कैंडी जेनी ने कहा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। ऐसे करके प्रोफेसर गूगल कहते हैं आफ्टर मिडास डॉटर वाज टर्न इनटू गोल्ड, मतलब मिडास की डॉटर को गोल्ड में बदलने के बाद ही हेटेड द पावर दैट ही हैड आस्क्ड फॉर, वह उस पावर से नफरत करने लगा। हेटेड मतलब नफरत करना, पावर मतलब शक्ति, उस शक्ति से नफरत करने लगा जो उसे मिली थी, जो उसने मांगी थी। आस्क्ड फॉर मतलब मांगी थी, क्या मांगी थी, यहाँ यही मांगी थी ना जो चीज़ टच करे वो गोल्ड में बदल जाए। ही प्रेड टू डायोनिसस, वो डायोनिसस यानी जो गॉड थे उनको उसने फिर प्रेयर किया। हु टोल्ड मिडास, उन्होंने तब उन्होंने दैट वॉश हिमसेल्फ इन रिवर पैक्टोलस, मतलब उसने क्या किया, ही प्रेड टू डियोनिसस, उसने डियोनिसस की दोबारा प्रेयर किया। और तब भगवान आते हैं और कहते हैं हु टोल्ड मिडास, जो मिडास से कहते हैं टू वॉश हिमसेल्फ, खुद को धो इन रिवर पैक्टोलस, वो एक रिवर है जिसका नाम है पैक्टोलस। तुम पैक्टोलस रिवर में जाके खुद को धो यानी उसमें जाके स्नान करो। वेन किंग मिडास डिड सो, जैसे ही राजा ने ऐसा किया, हिज पावर वॉश्ड अवे, उसका जो पावर था वो धुल गया यानी धुल के दूर नदी के साथ बह गया। एंड फ्लोड इन टू वाटर इन टू द रिवर, और नदी में बह गया। एंड एवरीथिंग दैट मिडास हैड टर्न इन टू गोल्ड टुक इट्स ओल्ड फॉर्म एंड एवरीथिंग, और जो भी चीज़ें सारी चीज़ें और जो भी सारी चीज़ें थी दैट मिडास हैड टर्न, जिसे क्या क्या था, मिडास की वजह से जो गोल्ड में बदल गया था, इनटू गोल्ड यानी जो गोल्ड में बदल गया था, टुक इट्स ओल्ड फॉर्म, वो अब अपने पुराने फॉर्म में आ गए। फिनिश द प्रोफेसर, प्रोफेसर ने अपनी बात को ख़त्म किया। ठीक है। सडनली कैंडी जेनी स्टार्टेड क्लैपिंग, अचानक से कैंडी जेनी ने क्लैपिंग स्टार्ट कर दिया एंड लाफिंग, हंसना शुरू कर दिया। व्हाट इज सो फनी लिटिल वन, क्वेश्चन मार्क है। क्विज्ड प्रोफेसर गूगल, प्रोफेसर गूगल ने उससे पूछा, क्विज्ड मतलब होता है पूछना, कि व्हाट सो फनी लिटिल वन, लिटिल वन इसमें ऐसा फनी क्या था, मजाकिया क्या था जो तुम हंस रही हो और क्लैपिंग कर रही हो, लाफिंग कर रही हो। Oh professor, so the story of King Midas also tells us it is bad to want more things that we really need। मतलब वो कहती है ओ प्रोफेसर, सो द स्टोरी मतलब जो ये स्टोरी है उसमें जो किंग मिडास है वो की जो स्टोरी है, सो द स्टोरी ऑफ किंग मिडास, जो किंग मिडास की स्टोरी है ऑल्सो टेल्स अस, हमें ये भी बताती है इट इज़ बैड, ये बहुत बुरा है, टू वांट मोर थिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ों की इच्छा करना, दैन वी रियली नीड, मतलब जो जितनी हमको आवश्यकता है उससे अलावा, उसके अलावा हमें और भी चीज़ों की इच्छा करना बहुत बुरा होता है। दीज ओल्ड स्टोरीज आर सो यूज़फुल, ये जो पुरानी कहानियाँ बहुत यूज़फुल होती हैं फॉर आवर एवरीडे सिचुएशन, हमारे रोज़ाना की सिचुएशन के लिए। एक्सक्लेम्ड कैंडी जेनी, कैंडी जेनी ने इसको एक्सप्लेन किया या इसको कहा। स्माइलिंग प्रोफेसर गूगल रिप्लाइड, मतलब मुस्कुराते हुए प्रोफेसर गूगल ने उत्तर दिया येस दे आर, हाँ ऐसा है। मिथ्स आर स्टोरीज अबाउट द पास्ट, जो मिथ्स होती हैं वो भूतकाल की, पास्ट की स्टोरीज होती हैं, बीते हुए समय की स्टोरीज होती हैं। समटाइम दे टेल स्टोरीज ऑफ द हीरोज ऑफ अ कल्चर, कुछ ऐसी होती हैं जो वहाँ के हीरो, जो हीरोज़ होते हैं, जो वहाँ के हीरोज़ क्या होते हैं, जो
ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा लोगों के आकर्षण का केंद्र हो, बहुत शक्तियों से भरा हुआ हो, यानी जिसके पास यूनिक कोई क्वालिटी हो, है ना। तो ऐसे हीरोज़ के कल्चर के बारे में बताता है। सम टाइम दे आर, कभी कभी दे आर अबाउट इमेजिनरी पीपल और क्रिएचर्स, और कभी कभी ये बताती हैं कुछ ऐसी इमेजिन किए हुए लोगों के बारे में या फिर क्रिएचर्स के बारे में। थ्रू दिस स्टोरी वी लर्न अबाउट द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। इस स्टोरी के माध्यम से जरिए हम क्या सीखते हैं, सोसाइटीज़ के रूल, उस समय जो सोसाइटीज़ रहती हैं, जो जिस समय की कहानी होती है, उस समय जो सोसाइटी होती है उसके जो रूल्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं। और एंड ऑल्सो द वे दे लिव्ड, और साथ ही उनके रहन सहन के तौर तरीकों के बारे में भी हम जानते हैं। एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन मिथोलॉजी। सभी जो कल्चर होते हैं उनकी अपनी अपनी मिथोलॉजी होती है। जैसे कि आप जानते हैं ना कि हम लोग अभी इस जो सभ्यता में रह रहे हैं, मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, तो हमारे भी तो रहन सहन के कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, कैसे रहना है, किस तरह से रहना है, बहुत से रूल्स में। और हमारा रहन सहन, हमारा काम करने का तरीका, हमारा खाने पीने का ढंग, बहुत सी चीज़ें, पूजा करने का ढंग, पुराने समय से पहनना, ओढ़ना, उठना, बैठना, सब चीज़ें अलग हैं। तो हर जो कल्चर होता है वो उसकी अपनी एक अलग मिथोलॉजी होती है। दैट इज़ सो वंडरफुल, आई वॉन्ट टू नो मोर, सेड एन एक्साइटेड सेट द एक्साइटेड कैंडी जेनी। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कैंडी जेनी ने कहा, दैट इज़ सो वंडरफुल, ये बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। दैट आई वॉन्ट टू मोर, मैं बहुत और भी ज़्यादा जानना चाहती हूँ। कैंडी जेनी, यू गो टू द लाइब्रेरी एंड फाइंड आउट व्हाट एक्लिस हील। मतलब वो कहते हैं कैंडी जेनी तुम जाओ लाइब्रेरी और वहाँ से देखो व्हाट एक्लिस हील, हरक्यूलिन ऑफ वर्ड एंड हॉट एज हेडास मीन। मतलब वो इनके बारे में कहते हैं कि जाओ इन लोगों के बारे में, इन स्टोरियों के बारे में, यानी एक्लिस हील, हरक्यूलिन ऑफ वर्ड एंड हॉट एज हेडास, इन स्टोरीज के का मतलब क्या, अरे इसका मतलब क्या है, इसके बारे में पता करो। कैंडी जेनी फाउंड ग्रीक मेथोलॉजी सो, कैंडी जेनी को ग्रीक मेथोलॉजी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग लगी, उसकी ग्रीक मिथोलॉजी। इसलिए वो क्या की, दैट शी वेंट टू लाइब्रेरी, और वो लाइब्रेरी चली गई टू फाइंड द आंसर पता करने के लिए। यानी पूरी कहानी यही है। सो डियर स्टूडेंट, रीड बोथ स्टोरीज केयरफुली, ओके, रीड इट केयरफुली थ्रू द हेल्प ऑफ द वीडियो। एंड here are the some difficult words given below in your book, na? So write this difficult word in your copy and learn also that difficult word, okay? Now I will provide you exercises video tomorrow. Now till then, have a nice day. Thank you.